Okay, ji, we are going to start the second session now. ओके जी, स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम फैक्टोरियल वाली एग्जांपल जहाँ पे हमने डिस्कशन ख़त्म की थी वहीं से हम जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे। पिछली वाली एग्जांपल के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इन प्रोडक्शन रूल्स को हम पाई चार में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम कर सकते हैं अगर हम इसका इंटरप्रेटर हम बनाएं, ठीक है। तो हम इससे मिलता जुलता बनाएंगे। जो हमारी पहली केस स्टडी होगी इंशाल्लाह इमीडिएटली आफ्टर द मिड टर्म, अराउंड द मिड टर्म, वो हम पाई चार में पाइथन का कोड लिखेंगे। उसमें हम इन्फ्रेंस इंजन बनाएंगे। 15-16 लाइनों का कोड होगा जी, अराउंड लेस देन 20 लाइन्स। वो हमारा इन्फ्रेंस इंजन होगा। फिर जब इन्फ्रेंस इंजन हम लिख लेंगे, फिर हम जो है उस केस स्टडी के जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर के फिर हम जो है इस तरह से रूल्स बनाएंगे, ठीक है। हम जो है उन रूल्स के एक्शंस जो है वो फिक्स होंगे, डाटा जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो वो जो रूल्स हैं उन्हें हम जो है प्रोडक्शन रूल्स नहीं बोलेंगे, उन्हें हम जस्ट रूल्स बोलेंगे जी, जीपीएस के रूल्स बोलेंगे। तो वो बिल्कुल यही जो है मैकेनिज्म होगा, यही लॉजिक होगी जी। वो हम पाई चार में इम्प्लीमेंट करेंगे। वो भी हमारा एक छोटा सा रूल बेस्ड सिस्टम बन जाएगा। Okay, ji. I think sufficient number of students have joined the class now. I think we should start now. ओके जी। तो बात हो रही थी कि इन दोनों रूल्स की कंडीशन में जो है वो क्या डिफरेंस है कि ये जो है ये नॉट का सिंबल कह रहा है कि फैक्ट वही नंबर जो इधर आ रहा है वो नंबर इधर नहीं होना चाहिए फैक्ट के आगे, तब ये रूल एग्जीक्यूट हो जाएगा। फैक्टोरियल एक्स वाई हो लेकिन फैक्ट एक्स ना हो। ये कह रहा है फैक्टोरियल एक्स वाई हो लेकिन फैक्ट एक्स भी हो। ये कह रहा है फैक्ट एक्स ना हो, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा सा म्यूचुअली मिलते जुलते तो हैं लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल हैं, या होगा या नहीं होगा फैक्ट एक्स जो है, ठीक है। तब जो है या ये रूल एग्जीक्यूट होगा या ये रूल एग्जीक्यूट होगा। ओके जी। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो रूल्स भी बनाने होंगे और ट्रेसिंग भी करनी होगी। प्रोडक्शन रूल्स भी बनाने होंगे और ट्रेसिंग भी करनी होगी। अच्छा जी। अभी हम इसे जो है एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेस करते हैं, ड्राई रन करते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आई मीन आपने देखा हुआ है कि पिछली एग्जांपल्स में पैटर्न जो स्टार्टिंग पैटर्न है वही सेम है कि इंसर्ट करना है स्टार्ट के सिंबल को डेलिबरेटली, इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू करानी है, फिर रन कॉल कर लेना। ये दो लाइनें हम लिखते होते हैं ताकि ये इन्फ्रेंस इंजन इन्वोक हो जाए। तो हमने अब ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट मैंने इस दफ़ा इधर बनाया हुआ है। इंसर्ट किया हमने स्टार्ट को, ठीक है, और मेमोरी में ये इंसर्ट हो गया स्टार्ट। उसके बाद रन कॉल कर लिया, इन्फ्रेंस इंजन इन्वोक हो गया। अब इन्फ्रेंस इंजन देखेगा किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, ऑब्वियसली इस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, वेरी सिंपल। सो इट विल एक्सिक्यूट देन पार्ट बॉडी ऑफ दिस रूल, इट विल फायर दिस रूल, इनपुट रूल विल बी फायर्ड, एंटर नंबर का मैसेज प्रिंट होगा यहाँ पे। और फर्स्ट करें यूजर ने एंटर किया F4, तो यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू बाइंड हो जाएगी 4, और नाम के आगे क्या इंसर्ट होगा 4। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी नम 4 मेमोरी में इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद रिमूव 1, ये पहली कंडीशन से डाटा आइटम ये जो मैच हो रहा है ये स्टार्ट का ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी। अब इन्फ्रेंस इंजन देखेगा किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। ये दो पैटर्न मैच हो रहा है, नम एक्स नम एक्स। एक्स क्या है 4,
4 is equal to 1, no. 4 is not equal to 1, yes. तो सेकंड फैक्ट टू रूल की जो है कंडीशन ट्रू हो रही है, नम x इज नॉट इक्वल टू 4। अब इसका देन पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होने लगा है जी। नम 4 माइनस 1, मेमोरी में क्या इंसर्ट होगा, नम 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करें क्या आएगा 3, नम 3 मेमोरी में इंसर्ट होगा। और क्या इंसर्ट होगा, नम x की वैल्यू 4 एज इट इज। नम 3 और फैक्ट 4 मेमोरी में इंसर्ट हो जाएंगे। ये रूल जो है दो डाटा आइटम्स मेमोरी में इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, और एक डाटा आइटम को जो इससे मैच हो रहा है उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो दो डाटा आइटम इंसर्ट हो रहे हैं, एक रिमूव की कमांड है, दो इंसर्ट की कमांड है। नम 4 माइनस 1 3, यहाँ पे नम 3 इंसर्ट हो गया। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फैक्ट 4 इंसर्ट हो गया, ठीक है। रिमूव 1 जो इससे मैचिंग रिमूव मैच हुआ था वो रिमूव हो गया, ये वाला डाटा आइटम ये यहाँ से रिमूव हो गया। अच्छा, आप दोबारा देखें किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, दोबारा भी इसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। अच्छा, इसकी भी कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन आधी कंडीशन, फैक्टोरियल एक्स वाई नहीं है, फैक्ट 4 है, फैक्टोरियल 4 समथिंग नहीं है, ठीक है, फैक्ट 4 है, पूरी कंडीशन इसकी भी ट्रू नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये कह रहा है कि ये नम 3 इज इक्वल टू 1, नो, नम 3 इज नॉट इक्वल टू 1, यस। ये सिर्फ इस डाटा आइटम की वजह से ये रूल अगेन दोबारा से एग्जीक्यूट होगा और ये क्या इंसर्ट करेगा, नम 3 माइनस 1 2, नम 3 माइनस 1 2 इंसर्ट हो गया। अगली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी फैक्ट 3 की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू अभी है 3 की वैल्यू वो इंसर्ट हो जाएगी, फैक्ट 3 इंसर्ट हो गया। और रिमूव 1 ये पहला डाटा आइटम ये वाला यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पहला डाटा आइटम मीन जो डाटा चाहे इधर नीचे भी लिखा होता है ना, जो इससे मैच हो रहा है, ठीक है, जो अभी हुआ है, बाद में नहीं। बाद में तो ये नम 2 भी अगली रिकर्सिव प्रोसेस में अगली इटरेशन में ये नम 2 भी मैच होगा, लेकिन अभी जो मैच हो रहा है ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर द रिमूव कमांड अगेन इट विल चेक, अगेन अब यही रूल कंडीशन ट्रू हो रही है नम की वजह से। अब x की वैल्यू जो है वो 2 है एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 2 है, नम 2 ये डाटा आइटम अभी मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डाटा आइटम जो अभी मैच हो रहा है जब रिमूव 1 करेंगे तो वो आप इसको रिमूव करेगा, ठीक है। अच्छा, नम 2 माइनस 1 1 इंसर्ट हो गया, फैक्ट 2 वो भी इंसर्ट हो गया, रिमूव 1 नम 2 जो है रिमूव हो गया। अच्छा, अब किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, इस वाले रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, नम और x के आगे क्या है, x इज इक्वल, x जो बाइंड हो रहा है वो 1 से, नम के आगे 1 है, इधर नम के आगे x है, दोनों को मैच करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, यस, 1 इज इक्वल टू 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 1, नो, 1 इज नॉट इक्वल टू 1 वाली कंडीशन इज फॉल्स, ये नहीं मैच और ये ट्रू नहीं है कंडीशन, ये वाली ट्रू है। जब ये ट्रू है तो अब ये देखें ये क्या इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट फैक्ट x की वैल्यू 1, फैक्ट 1 जो है मेमोरी में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव 1 जो है वो नम 1 को मेमोरी से, सॉरी ये फैक्टोरियल 1 1 भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और रिमूव 1 जो है मेमोरी से उसको रिमूव करा देगा, ये नम 1 को मेमोरी से रिमूव करा देगा। तो इसने दो डाटा आइटम इंसर्ट किए, एक फैक्ट 1 का और दूसरा फैक्टोरियल 1 1 का। फैक्टोरियल के आगे दो वैल्यूज हैं 1 एंड 1। अच्छा जी, अब देखें अब किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। अब ये नम वाले रूल दोनों की कंडीशन मैच ही नहीं हो सकती क्योंकि नम का सिंबल मेमोरी में है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो है फैक्टोरियल एक्स वाई, फैक्टोरियल एक्स वाई सेल्फ फंक्शन, क्या मतलब, देयर इज नो रूल डिफाइन इन दिस प्रोग्राम टू कॉल ए सेल्फ फंक्शन। सेल्फ फंक्शन, सेल्फ फंक्शन मीन्स अपने डाटा आइटम को कॉल करने के लिए। फैक्ट टू मल्टीपल टाइम्स इसलिए कॉल किया था क्योंकि उसकी डाटा कंडीशन ट्रू हो रही थी, कंडीशन उसकी ट्रू हो रही थी, मेमोरी में उसका डाटा हमें मिल रहा था, इसलिए हमें जो है, हाँ, कॉल्ड बाय सेल्फ, ये फैक्ट टू कॉल कर रहा था ना अपने आप को, लेकिन बाय नेम नहीं कॉल कर रहा था। ये जो है डिक्रीमेंटेड वैल्यू नम के आगे नंबर की डिक्रीमेंटेड वैल्यू इंसर्ट करता था, ठीक है। और ये मैच हो रहा था अगेन, जब इसने 1 को इंसर्ट किया तो फिर ये खुद मैच नहीं हुआ, फिर ऊपर वाला रूल मैच हो गया, ठीक है। तो ये सेल्फ फंक्शन हम इन्हें नहीं कहते, एक तो हम इन्हें रूल्स कहते हैं और ये रूल्स डायरेक्टली कॉल नहीं करते विद द हेल्प ऑफ मेमोरी।
अपने आप को दोबारा से इन्वोक कराते हैं, अपना ही डाटा, अपने ही कंडीशन से मिलता जुलता डाटा जो है जब वो इंसर्ट करते हैं। तो इसने फैक्ट 2 ने अपने डाटा इंसर्ट करता गया, 4 के बाद 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। जब 1 हुआ तो फिर ये कॉल नहीं हुआ, फिर ये ऊपर वाला कॉल हो गया। अच्छा, इसने फैक्टोरियल 1 1 कर लिया और रिमूव 1 नाम को इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी वही प्रोसेस जो है दोबारा से रिपीट होगा। अच्छा, अब देखें किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। ये कह रहा है कि जी फैक्टोरियल वाली कंडीशन हो और आगे दो वैल्यूज हों, फैक्टोरियल 1 एंड 1, यस मौजूद हैं दो वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, दो वैल्यूज तो मौजूद हैं, ये फैक्टोरियल x और y। ये कह रहा है कि फैक्ट 1, अब क्योंकि x की वैल्यू 1 से मैच हो गई है ना, फैक्ट 1 मेमोरी में ना हो, नॉट की वजह से, लेकिन यहाँ पे फैक्ट 1 मौजूद है। ये कह रहा है कि फैक्टोरियल एक्स वाई फैक्टोरियल 1 1 है, x की वैल्यू भी 1 से मैच होगी, y की वैल्यू भी 1 से मैच होगी, और फैक्ट 1 जो है मौजूद हो, तो फैक्ट 1 जो है मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये फैक्ट तो इससे भी मैच होगा 4 से, लेकिन फैक्टोरियल 4 मौजूद नहीं है। फैक्ट 3 से भी मैच होगा लेकिन फैक्टोरियल 3 मौजूद नहीं है। फैक्ट 2 से भी मैच होगा लेकिन फैक्टोरियल 2 मौजूद नहीं है। फैक्ट 1 से जब मैच होगा तो फैक्टोरियल 1 और 1 मौजूद है। 1 के आगे यहाँ पे जो मर्जी है वैल्यू, y तो इससे मैच हो बाइंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इधर वैल्यू है वही वैल्यू इधर होनी चाहिए, x वैल्यू इन 1 मैचिंग। ये जो एक दफ़ा जब मैं रूल की सारी कंडीशन मैच हो रही हैं, उसमें जब भी कोई रूल जितनी दफ़ा भी यूज़ हो रहा है उसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो अब ये वाला रूल जो है, ये दोनों लाइनें इन दोनों लाइनों से मैच करिए, इनका सीक्वेंस है जो मर्जी आया होता है। ये वाली लाइन बेशक इधर ऊपर लिखी होती, ये वाली लाइन बेशक ऊपर होती, दोनों में और भी स्टेटमेंट्स होती, डाटा आइटम्स होते, तो वो कोई फ़र्क नहीं था, वो कोई वजह नहीं थी। सिर्फ ये है कि उनके डाटा आइटम्स मेमोरी में मैच होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। अच्छा, कोई और कंडीशन भी चेक नहीं हो रही, बस ये मौजूद है तो इसका मतलब है इसकी कंडीशन ट्रू है। अब ये मेमोरी में क्या इंसर्ट कर रही है, ये तीन चीज़ें इंसर्ट कर रहे हैं, एक फैक्टोरियल का सिंबल, दूसरा x की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड विद 1 1 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 2 1 जो है मेमोरी में इंसर्ट कर देगा, फैक्टोरियल 2 1 मेमोरी में इंसर्ट हो गया। रिमूव 1, अब देखें 1 कौन सा डाटा आइटम था जो पहली कंडीशन से मैच हुआ था, ये वाला डाटा आइटम, ये फैक्ट x इससे मैच हुआ था। तो जब ये रिमूव की स्टेटमेंट पहली कॉल होगी, ये रिमूव होगा। रिमूव 2 कौन सा डाटा आइटम दूसरी कंडीशन से मैच हुआ था, इस कंडीशन से ये वाला डाटा आइटम मैच हुआ था। तो रिमूव 1 इसको रिमूव करेगा, रिमूव 2 जो है इसको रिमूव कर देगा। पेपर पे आपने ऐसे क्रॉस कर देना है जी। तो रिमूव 1 एग्जीक्यूट हुआ, रिमूव 2 एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अब देखें अब किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, अगेन उसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। हाउएवर दिस टाइम वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ y इज 1। अंडरस्टैंडेबल जी, ठीक है, कि अब हम मैचिंग कर रहे हैं फैक्ट 2 और फैक्टोरियल 2 1 की, ठीक है, ये दोनों इससे मैच हो रहे हैं। तो अब x की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3, फैक्टोरियल के आगे 3, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, y की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे तीसरा जो आइटम है, यहाँ पे जो तीसरा वेरिएबल है y इधर है ना, तीसरी पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पे ये y 1 से मैच हो रहा है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, तो फैक्टोरियल 3 2 + 1 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, फैक्टोरियल 3 2 जो है मेमोरी में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब रिमूव 1, ये फैक्ट 1 रिमूव हो जाएगा, रिमूव 2 फैक्टोरियल 2 1 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से यही रूल मैच हो रहा है, फैक्ट 3 भी मौजूद है, फैक्टोरियल 3 भी मौजूद है, तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, फैक्टोरियल 3 + 1 4 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, फैक्टोरियल 4 6 मेमोरी में इंसर्ट हो गया। रिमूव 1 ने फैक्ट 3 को रिमूव कर दिया, रिमूव 2 ने फैक्टोरियल 3 2 को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब दोबारा इसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, फैक्ट 4 भी मौजूद है, फैक्टोरियल 4 भी मौजूद है, x की वैल्यू इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 6 है, तो मेमोरी में क्या इंसर्ट होगा, 4 + 1 5 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 24, यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 5 24। रिमूव 1 इसे रिमूव कर देगा, रिमूव 2 इसे रिमूव कर देगा। नाउ अब इस रूल की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, फैक्टोरियल एक्स वाई तो मौजूद है लेकिन फैक्ट एक्स नहीं है। ये कह रहा है फैक्टोरियल एक्स वाई मौजूद है लेकिन फैक्ट एक्स ना हो, तब ये ट्रू होगा। ये नॉट की वजह से अब ये कंडीशन इसकी ट्रू हो रही है, ठीक है। तो प्रिंट क्या करें, एक्स की वैल्यू 5 - 1 4, तो यहाँ पे 4 और आगे नॉट इक्वल टू, ऐसे लग रहा है जैसे फैक्टोरियल इक्वल टू लिखा हो,
और y की वैल्यू 24। तो अगर आप ये जो है 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, ये प्रिंट कर देगा रिमूव 1, रिमूव 1 करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। अभी किसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, किसी रूल की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इंटरप्रेटर विल स्टॉप एंड दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्रामिंग डूइंग सम टास्क विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का आपने जो है इससे पहले इस तरह की टेक्निक जो है वो नहीं देखी होगी, आई होप। ठीक है जी, आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। इसी एग्जांपल की एग्जैक्ट वीडियो जो है वो यूट्यूब पे जो है वो मौजूद होगी, वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आप वो करना चाहें। जैसे मैंने कहा, मैं कोशिश करूँगा वीकेंड के ऊपर प्ले लिस्ट जो है वो एक सेपरेट बना लूँ और उसमें जो है जूम सेशन की लैब्स एंड थ्योरी की सेशन जो है वो मैं अपलोड कर लूँ। जो तीनों में से जो भी 3 सेक्शंस ABC में से जो भी अच्छी वो हुए हैं उसको जो है मैं वो कर लूँ। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है रिलेटिवली सिंपल है जी। अब आप मेरा ख्याल है इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है कि राइट ए कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल्स एंड ऑफ 5 सिंटैक्स इन टू इनपुट टू नंबर्स। क्या करना है जी? ये आइट्रेशन आपने जो है सॉफ्टवेयर पे नहीं करनी, ये जी पेपर वर्क है, थ्योरी का लेक्चर है हमजा, ये आपने सॉफ्टवेयर पे नहीं करनी। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड पे करके दिखा रहा हूँ तो इस तरह से आपने करनी है जी। ठीक है, ट्रेसिंग थ्योरेटिकल वर्क है जी। अभी आप एक ही बात पे आप वही बार बार बात पूछ रहे हैं। इससे मिलती जुलती चीज़ जो हम करेंगे केस स्टडीज़ जिसका इन्फ्रेंस इंजन बनाएंगे जीपीएस का होगा, वो हम पाई चार में करेंगे, पाइथन में करेंगे। ये थ्योरेटिकल वर्क है, ये हम इसी तरह पेपर पे करेंगे जी। समझ आ गई जी? हैं जी हमजा महमूद, समझ आ गई या इसमें कोई और इशू है? ये थ्योरेटिकल वर्क है जी, इट इज़ ए लॉजिकल वर्क। हाँ जी, समझ आ गई? पेपर पे जी, इससे प्रोडक्शन रूल्स को आल्स 5 के सेंटेंस को ये हम पेपर पे कर रहे हैं जी, पेपर पे। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। आल्स 5 सिंटैक्स एंड दो नंबर्स इनपुट करने हैं जी, इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द नंबर्स। दो नंबर्स इनपुट करने हैं, 12 एंड 7 फर्स्ट करें यूजर एंटर करता है तो 7 से 12 तक इंक्लूडिंग द गिवन नंबर्स, ये सारे नंबर जो है प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, इसको फिर रूल्स को ट्रेस भी करना है। तो जैसे हमने 8 नंबर की सीरीज जनरेट की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ये उससे मिलता जुलता प्रोग्राम है, ऐसे ही है ना। हाउएवर इसमें थोड़ा ट्विस्ट ये है, थोड़ा सा इसमें जो डिफ़िकल्टी है वो ये है, नोट दैट द फर्स्ट नंबर कैन बी ग्रेटर दैन द सेकंड नंबर एंड इट कैन आल्सो बी लेस दैन द सेकंड नंबर। ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये 12 है, अभी ये ग्रेटर है, अगर हम इसे पास करते, फ़र्ज़ करें 7 और 12 पास करते, पहला नंबर अगर लेसर होता तब भी जो यही आंसर आना चाहिए, चाहे 12 और 7 हो या 7 और 12 हो। ठीक है, अगर इसी तरह से वैल्यू तो जो मर्जी हो जाए, पॉइंट यह है कि अगर पहला नंबर बड़ा हो या छोटा हो, सीरीज जो भी इनमें से स्मॉलर नंबर होगा वहां से जनरेट होगी ग्रेटर नंबर तक। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ आ गई जी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हम कितने रूल्स जो है वो हम बना सकते हैं या कितने रूल्स हमें बनाने चाहिए जी। एनी आइडिया? एक तो ये इनपुट का रूल हो जाएगा। ठीक है, एक ये इनपुट का रूल हो जाएगा, एक ये हमारा वो जो सेल्फ आइट्रेशन सेल्फ कॉलिंग रूल होता है कि अपने आप को जो है वो दोबारा डाटा आइटम इंसर्ट करता है, वो ये हो जाएगा। हाउएवर इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले और दूसरे नंबर में से ये डिफरेंशिएट करना है कि लोअर लिमिट कौन सी है और अपर लिमिट कौन सी है दोनों नंबर्स में से। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए मे बी हमें दो और रूल्स जो हैं वो बनाने पड़े। ठीक है, तो अभी इसका सलूशन देखते हैं। इनपुट वाला रूल तो बहुत ही सिंपल हो गया, स्टार्ट से हमने उसी तरह से शुरू किया, एंटर फर्स्ट नंबर, रीड एक्स,
और रीड करने के बाद हमने num1 के ज़रिए x की वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी num1 सिंबल के साथ कि भाई ये नंबर 1 है, पहला नंबर है। दूसरा हमने मैसेज डिस्प्ले किया, y की वैल्यू रीड की और हमने num2 के साथ उसे मेमोरी में इंसर्ट कर दिया और स्टार्ट के सिंबल को रिमूव कर दिया। ये रूल अंडरस्टैंडेबल है जी? है जी? रिमूव 1 जो है ये क्या करेगी? ये रिमूव 1 जो है ये स्टार्ट को जो है ये रिमूव करेगी, ठीक है? अच्छा, अभी हम इसका जो है ये दूसरा रूल बनाते हैं, लिमिट रूल 1। ये जो है लिमिट रूल 1 जो है ये चेक करेगा कि नम के आगे x है, num1 के आगे एक नंबर है। वेरिएबल का नाम यहाँ पे x की बजाय बेशक a कर दें और num2 के आगे जो है ये num2 के आगे जो है ये वेरिएबल y है। y इज ग्रेटर देन x। दूसरा नंबर जो है अगर x से बड़ा है तो लोअर लिमिट हो गई x और अपर लिमिट क्या हो गई? y। लोअर लिमिट हो गई x और अपर लिमिट हो गई y, ठीक है? मेमोरी में हमने ये दो डाटा आइटम्स विद दीज टू सिंबल्स हमने इंसर्ट कर दिया। रिमूव 1 एंड 2 क्या करेंगे फिर? num1 और num2 को रिमूव कर देंगे। ये हमारा लिमिट्स को डिफाइन करने के लिए पहला रूल हो गया। दूसरा रूल इसी से मिलता जुलता है, सिर्फ उसमें ये कंडीशन जो है ये इन्वर्ट हो जाएगी। हम कहते हैं कि लिमिट रूल 2 में कि num1 के आगे जो नंबर x है वो ग्रेटर है, num2 के आगे जो y है वो स्मॉलर है, y इज स्मॉलर देन x, ठीक है? तो फिर जो है ये क्या हो जाएगा? लोअर जो है अब y हो जाएगा, बिकॉज y इज स्मॉलर। तो लोअर सिंबल के आगे जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो क्या होगी? y होगी और अपर सिंबल के आगे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो x होगी, ठीक है? तो रिमूव 1 एंड 2 ये भी num1 और num2 को रिमूव कर देगा। अब हमारे पास मेमोरी में आ जाएंगे लोअर एंड अपर सिंबल। वो जो ट्विस्ट था उसके लिए हमें ये दो रूल्स डिफाइन करने पड़े, ठीक है? अदरवाइज हमारा रूल सीरीज जनरेट करने का बहुत ही सिंपल है, आउटपुट रूल है। ये बार बार जो सीरीज लोअर लेगा और अपर लेगा, जब तक कि अपर की वैल्यू y की वैल्यू ग्रेटर रहती है लोअर वेरिएबल से, तो तब तक ये जो है x की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा और x में एक का इंक्रीमेंट करता रहेगा। और लोअर को अब ये लोअर लिमिट को ये आगे लेके जा रहा है, प्रीवियस लोअर को इसने रिमूव कर देना है। रिमूव 1, ये लोअर वाला डाटा आइटम रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा, जब ये x इंक्रीमेंट होते होते जब ये जो है y के बराबर होगा, ठीक है? लास्ट आउटपुट जब ये y के बराबर होगा तो फिर जो है ये लोअर इज इक्वल टू x, ये कंडीशन जो ये चेक हो जाए ट्रू हो जाएगी एंड अपर इज इक्वल टू वाई। तो फिर हमें लास्ट टाइम एक दफ़ा, क्योंकि 12 ही प्रिंट हो रहा था सीरीज में, तो लास्ट टाइम हमें जो है एक दफ़ा जो है वो लास्ट टाइम जो है एक दफ़ा x या y जो भी प्रिंट कर दें, दोनों की वैल्यू बराबर है तो वो प्रिंट हो जाएगी और फिर जो है रिमूव 1 हो जाएगा और रिमूव 2 हो जाएगा। अब कोई डाटा आइटम जो है वो इंसर्ट नहीं हो रहा, ठीक है? अच्छा जी, इंसर्ट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट मेमोरी में इंसर्ट हो गया, रन कॉल करेंगे, ठीक है? ये जो है ये स्टार्ट, ये पहले रूल को जो है इसको इन्वोक कर देगा। इंटर फर्स्ट नंबर, 12 फर्स्ट ने इंटर किया, रीड एक्स num12, num12 जो है ये मेमोरी में इंसर्ट हो जाएगा। इंटर सेकंड नंबर, ठीक है? सेकंड नंबर जब इंसर्ट हुआ, ठीक है, तो फिर जो है ये क्या हो जाएगा? y में बाइंड हो जाएगा और 7 जो है num2 के साथ यहाँ पे मेमोरी में इंसर्ट हो गया। रिमूव 1 करेंगे, ठीक है? ये स्टार्ट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो रूल की कंडीशन से मैच होता। अब किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है? मैच ये दोनों की आ रही है, num1 एंड num2, x एंड y, num1 एंड num2, x एंड y, 12 एंड 7, 12 एंड 7, 7 इज ग्रेटर देन 12, 12 एंड 7, 7 is greater than 12? No, इस रूल की कंडीशन फॉल्स हो रही है, 7 is not greater than 12।
12 एंड 7, 7 इज लेस देन 12, यस। इस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है कि ये जो है ये 7 जो है वो लेस देन 12 है, ठीक है। तो अब लोअर के आगे क्या आ जाएगा, जो y की वैल्यू है, जो नम 2 के आगे जो वैल्यू है y वाली वैल्यू, लोअर के आगे वो वैल्यू वाली आ जाएगी और अपर के आगे नम 1 वाली वैल्यू आ जाएगी जो ये 12 है। तो लोअर 7 एंड अपर 12 जो है ये इंसर्ट हो जाएगा। रिमूव 1 नम 1 वाली वैल्यू को रिमूव करेगा, रिमूव 2 नम 2 वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा, ठीक है। और एक्सक्यूशन ऑफ दिस रूल इज कंप्लीट। अब इंटरप्रेटर जो है इन्फरेंस इंजन दोबारा देखेगा किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। इस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है 7 एंड 12 एंड 12 इज ग्रेटर देन 7, सो वी विल राइट 7 और ये राइट 7 हो गया। और अगली स्टेटमेंट में लोअर 7 प्लस 1 लोअर 8 इंसर्ट हो गया। अगली स्टेटमेंट में लोअर 7 जो इस कंडीशन से, ये अपर वाली कंडीशन नहीं रिमूव हो रही, एक हम रिमूव कर रहे हैं, जो इस पहली कंडीशन से डाटा आइटम मैच हो रहा है, ये लोअर 7 ये रिमूव हो गया, ठीक हो गया जी। अब दोबारा देखें किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, अगेन उसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। अपर इज 12 हाउएवर लोअर इज 8 एंड सॉरी लोअर इज 8 एंड अपर इज 12, 12 इज ग्रेटर देन 8, यस। 8 को प्रिंट करना है, लोअर 8 प्लस 1 9 मेमोरी में इंसर्ट करना है, रिमूव 1 करना है, तो ये लोअर 8 जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है दोबारा आप देखेंगे किस रूल की कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, किस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, ठीक है। इसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। नाउ लोअर इज 9 एंड 9 इज लेस देन 12, 12 इज ग्रेटर देन 9, 9 प्रिंट होगा, ठीक है। और लोअर x प्लस 9 प्लस 1 10 जो है वो प्रिंट हो जाएगा और रिमूव 1 जो है ये इसको रिमूव कर देगा। अब दोबारा किस रूल कंडीशन, इसी रूल कंडीशन ट्रू हो रही है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू जो है वो 12 है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है 10 जो है यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 सर्ट हो जाएगा, रिमूव 1 लोअर 10 को रिमूव कर देगा। दोबारा इसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। लोअर x की वैल्यू इस टाइम 11 है, 12 इज ग्रेटर देन 11, ठीक है। 11 यहाँ पे जो है ये प्रिंट हो गया, 12 जो है इंसर्ट हो गया, 12 जो है मेमोरी में अगली दफ़ा 12 जो है, अभी ये लास्ट वाले रूल की कंडीशन ट्रू हुई है जी, ठीक है, कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ये राइट एक्स जो है ये वाला 12 है, ये इसने राइट किया। रिमूव 1 किसको रिमूव करेगा, लोअर वाले को, ये पहली कंडीशन से जो मैच हुआ है, ठीक है, ये इसको रिमूव करेगा। रिमूव 2 जो है ये किसे रिमूव करेगा, जो इससे मैच हुआ। मेमोरी में से डाटा रिमूव हो गया। अब किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, किसी रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही, ठीक है। तो बिकॉज मेमोरी इज एम्प्टी सो इन्फ्रेंस इंजन विल स्टार्ट, ठीक है। तो अभी जो है बताएं कि आई होप कि इट वाज अंडरस्टैंडेबल, दिस वाज द आउटपुट। एंड अगर हम यहाँ पे 12 और 7 की बजाय 7 और 12 दें तो सिर्फ बाकी मेमोरी का स्टेटस बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ नम 1 जो है वो 7 होगा, नम 2 जो है मेमोरी में थोड़ा सा यहाँ पे शुरू में चेंज आएगा, लेकिन फिर ये वाला रूल जो है वो एग्जीक्यूट होगा और बाकी फिर ये रूल एग्जीक्यूट होगा, ये रूल उस सूरत में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बताएं जी, वाज इट अंडरस्टैंडेबल और नॉट। इस तरह का अगर जो है प्रोग्राम आ जाए तो क्या फिर आप बना सकेंगे, इस तरह की असाइनमेंट अगर आ जाए तो आप कर सकेंगे जी, इस फॉर्मेट में, इस सिंटैक्स में, ठीक है। ओके जी, असाइनमेंट देखते हैं जी। असाइनमेंट स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने ये रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग की थी, तो बिलीव मी जो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखते हैं वो ऑप्टिमल, बहुत अच्छा सोल्यूशन, आई वाज वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा सोल्यूशन जो है वो स्टूडेंट्स ने लिखा, ठीक है, कि मतलब सिंपल शॉर्ट रूल जो कि क्लियर रूल, जिसमें जो है कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, सॉल्यूशंस जो है वो और डिफरेंट सॉल्यूशंस, एक प्रॉब्लम के डिफरेंट रूल जो है वो बना के स्टूडेंट्स ने दिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो असाइनमेंट आपने करनी है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं जो असाइनमेंट हमने जो है वो करनी है। असाइनमेंट में हमने क्या करना है कि
राइट, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन रूल्स इन ऑप्स 5 में हमने जो प्रोडक्शन रूल इस सेंटेक्स में, ये जो हम सेंटेक्स लिख रहे हैं इसे हम ऑप्स 5 बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम जो है, अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें हमने करना क्या है कि मंथली मंथली इनकम जो है इनपुट करनी है। ठीक है, फ्रॉम यूजर, डिस्प्ले द टोटल एनुअल इनकम टैक्स, एनुअल टैक्स जो है वो डिस्प्ले करना है। ठीक है, एनुअल टैक्स जो डिस्प्ले करना है एज पर दिस क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमने एनुअल टैक्स जो है वो डिस्प्ले करना है। अगर इनकम जो है एनुअल इनकम 0 से 400 होगी, 4 लाख तक होगी, 0 टैक्स। अगर एनुअल इनकम जो है 4 से 5 लाख के दरमियान होगी तो 5% टैक्स, 5 से 7 लाख 7% टैक्स, 7 से 10 लाख जो है 10% टैक्स, 10 लाख से ऊपर 15% टैक्स। अच्छा जी, सैम्पल एग्जीक्यूशन जिसे हमने ये देखें ट्रेस या ड्राई रन का भी लिखा हुआ है, ट्रेस करना है, ड्राई रन करना है। ठीक है, तो मंथली इनकम यूजर से इनपुट ली है 40,000, टैक्स बनाया 24,000। 40,000 को कोई स्टूडेंट जब मिक्सअप कर देते हैं वो समझते हैं ये 4 लाख है, और ये जीरो, ये 24 कैसे गया, ये एनुअल है, ये मंथली है, ये एनुअल का क्राइटेरिया नीचे क्लियर भी किया गया है। तो 40,000 मंथली इनकम है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,80,000 बन जाएगा। वो ये 5% की रेंज में आता है, तो उसका 5% कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 4,80,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, 0.05 से जब आप मल्टीप्लाई करें, 5/100 करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिख देते हैं ना, 0.05, 5/100 का क्या मतलब है, 0.05। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 24,000। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एनुअल टैक्स आ जाता है जी। ठीक है, 5% ऑफ द टोटल एनुअल इनकम। ठीक है, तो अब इसमें मुझे बताएं जी, कोई गैस करें, कोई अंदाज़ा करें, नंबर ऑफ रूल्स, कितने रूल्स हैं वो आप को शायद बनाने पड़ेंगे जी। चैट पे ज़रा मुझे बताएं कितने रूल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, चैट पे ज़रा बताएं। कोई गैस जी, कोई गैस। 4 5, और एनीवन एल्स? 7, ओके, एनीवन एल्स? 6, उसामा गाजी, अब्दुल्ला जब्बार 7, ओके गुड, महमूद 4 5, बुशर रहमान 7, ओके गुड। अच्छा जी, अच्छा जी, अभी मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, देखते हैं कि ये जो है एक रूल तो आपका इनपुट का होगा जिसमें आप एक वैल्यू इनपुट करेंगे, एक नंबर उसी पैटर्न पे जैसे हमने पहले सारी एग्जांपल्स की हैं स्टार्ट के ज़रिए। ठीक है, अब उससे आप इनकम या मंथली के नाम से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं मेमोरी में, या आप यूं भी कर सकते हैं कि एक्स को 12 से मल्टीप्लाई करके आप जो है एनुअल इनकम या एनुअल या खाली इनकम के आगे वो वैल्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय 12 इंसर्ट कर दें। तो आप इसके एक रूल भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं। एक मंथली का जो कि मंथली को इंसर्ट कर दे, मंथली इनकम को। दूसरा जो है वो क्या करें, दूसरा रूल जो है एक और रूल बना लें जो कि मंथली इनकम को एनुअल में कन्वर्ट कर दे, जो कि मंथली की वैल्यू ले, मंथली एक्स की वैल्यू ले और एनुअल की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई करके इंसर्ट कर दे, मंथली को वहाँ से रिमूव कर दे। ठीक है, यूँ भी कर सकते हैं। तो इनपुट वाले हमारा एक रूल या दो रूल हो सकते हैं जो कि हमें इनकम गेट करके एनुअल इनकम यूज़र से, ये एक या दो, दोनों सोल्यूशन ठीक हैं जी। अच्छा, अब ये जो आपके पास बिजनेस लॉजिक है, ये सारे एक्चुअली रूल्स ही हैं ना, ये कम अज़ कम आपको इतने रूल्स तो बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ये रूल्स हो गए। ठीक है, 5 ये रूल्स हो गए। अब इसमें जो है आप चेक करेंगे कि इनकम के आगे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 400,000 है, तब टैक्स जो है वो 0 है। ठीक है, इन पांचों रूल्स में आपकी मर्जी, आप टैक्स की वैल्यू साथ ही राइट करते जाएं,
मतलब इनकम से ये पॉइंट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आप प्रिंट कर दे जाए, तो वो राइट वाली कमांड आपकी टैक्स के मैसेज के साथ मल्टीपल टाइम्स आ जाएगी मल्टीपल रूल्स में। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है टैक्स के सिंबल के साथ आगे टैक्स की वैल्यू जो है वो आप मेमोरी में इंसर्ट करवा दें, और आउटपुट का एक और रूल बना लें अलहदा से। वो क्या करेगा, वो देखेगा टैक्स के आगे जो भी वैल्यू है उसे पिक करके प्रिंट कर देगा। तो या तो आप इन्हीं रूल्स, पांचों रूल्स के अंदर टैक्स के मैसेज प्रिंट करा दें, या ये है कि अलहदा से आउटपुट वाला मैसेज टैक्स का मैसेज कर दें। तो मिनिमम आपके एक अगर इनपुट का बनाते हैं, 5 ये बनाते हैं, तो मिनिमम आपके बनते हैं 6 रूल्स। और अगर आप मुनासिब तरीके से ज़्यादा रूल्स बनाना चाहें तो दो, एक इनपुट का मंथली का, एक एनुअल में कन्वर्ट करने का 2 रूल, 5 ये रूल और एक आउटपुट का, तो ये आपके 8 रूल्स बनते हैं। तो 6 से लेकर 8 तक जो है मुनासिब रूल्स बनते हैं, मुनासिब सोल्यूशन बनता है, जो कि आप इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए बना सकते हैं। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि आप इसका सोल्यूशन जब बना लेंगे, खुद से ट्राई कर लेंगे। हैं जी अब्दुल्ला? अंडरस्टैंडेबल है जी? ठीक है जी, गुड। तो पॉइंट ये है, याद रखें जी, चाहे गलत करें या सही करें, अटेम्प्ट आपने इसे ज़रा खुद से करना है। ठीक है, अटेम्प्ट आपने इसे खुद से करना है जी। और मैं लैब इस क्लास की अटेंडेंस जो है वो मैं लगा लेता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है शुरू में हमने लगा ली थी, देयर वर 45 स्टूडेंट्स। तो आई होप कि वही सारे स्टूडेंट जो हैं वो मौजूद हैं, अटेंडेंस की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू से जी, एनी स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस जो है वो जो शुरू में जो है वो सेशन में ना हो मौजूद, कोई एनी स्टूडेंट जी? अच्छा जी, अच्छा, ओके जी, ओके। मैं बस ये अटेंडेंस दोबारा लगाने लगा हूँ। रेज अच्छा, अपने हाथ जो है वो नीचे कर दें, नीचे कर लें, ताकि आपका नाम आप उसी सीक्वेंस में आ जाए जी। होल्ड ऑन जी, लेट मी मार्क, क्विकली मार्क योर अटेंडेंस। होल्ड ऑन जी, मतीन हाथ नीचे करें, ओके जी, इसी सीक्वेंस में अटेंडेंस मैंने आपको मेरा ख्याल शो भी की थी। अच्छा जी, ये हो गया, बुशरा रहमान तक अटेंडेंस हो गई है। अब बुशरा रहमान से आगे जो है सजील कमर तक अटेंडेंस हो गई है। सजील कमर से आगे हमजा महमूद तक अटेंडेंस हो गई है। ओके जी, गुड। तो सब स्टूडेंट्स की मेरा ख्याल अटेंडेंस हो गई है। लेट मी सेव इट, लेट मी सेव द अटेंडेंस नाउ। अच्छा जी, अभी है ये हमारा लेक्चर 10, और टाइम तकरीबन हो गया है, बस ख़त्म होने वाला है 11:20 AM। ओके जी, आप लोग ब्रेक कर लें। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी। 11 ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। I'm going to end this session now. ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़।